आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज है कजरी तीज, इसे नीमड़ी तीज, सातुड़ी तीज अलग अलग नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, आपसे अनुरोध है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो श्रेष्ठ और अद्भुत जानकारी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। इस व्रत को कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं अपने घर परिवार में सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य, मन चाहे प्रेम और पुत्र प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से करती हैं और सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए हर हर महादेव। माता गौरा की जय। तीज माता की जय। गणपति गजानंद महाराज की जय। आपके इष्ट पितृ देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रथम कथा आरंभ करते हैं। भक्तजनों, कजली तीज व्रत की 3 कथाएं कही जाती हैं, उन तीनों का श्रवण करेंगे और अंत में गणपति गजानन की भी कथा का श्रवण करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। कजरी तीज प्रथम कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहा करती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने के सत्तू चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब ने सत्तू बनाकर पूर्ण रूप से इनका निर्माण किया। जैसे ही वह जाने लगा वैसे ही आवाज सुनकर दुकानदार ने सभी नौकरों को जगा दिया। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है, वह एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया है, इसलिए वह सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर लेने आया है। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सिर्फ सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो अपनी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से सम्मान पूर्वक विदा किया। फिर सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के सुखमय दिन हो गए, ठीक उसी तरह से कजरी माता का जो व्रत उपवास करता है, सातुड़ी तीज का व्रत करता है और भगवान को सत्तू का भोग लगाता है, तीज माता की कृपा से उसके जीवन में सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती हैं और हमेशा ही सम्मान उसको मिलता है। भक्तजनों, यह प्रथम कथा है। अब बात कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं दूसरी कथा की। दूसरी कथा के अनुसार एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन ने घर में नीमड़ी माता की पूजन की व्यवस्था की है और सभी लोग पूजन कर रहे हैं। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं नीमड़ी माता को 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का भी व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसके सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंडा चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब मैं 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़के का विवाह भी हो गया। तब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने आई। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन ये दोनों पूजा करने आई तो नीमड़ी माता दूर खिसक गई। वह जितना उनके पास जाती, नीमड़ी माता उतना ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उससे कहा कि नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या तुमने। तब सास ने कहा कि हाँ बोला तो था,
तब उन औरतें ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तभी नीमड़ी माता तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगी। तब सास और बहू ने घर जाकर सवा मन का पिंडा बनाया और गाते बजाते गीत गाते हुए नीमड़ी माता के सुंदर रूप में नीमड़ी माता की कहानी सुनते हुए उन्हें भोग लगाया। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हुई और खूब दान पुण्य कहा और सभी में यह घोषणा कराई कि नीमड़ी माता की कृपा से ही मुझे पुत्र प्राप्ति हुई और आज तक मैं सुखीपूर्ण जीवन जी रही हूँ। और साथ ही सभी भक्तजन इस बात को सुनकर खूब प्रसन्न हुए और माता की भक्ति और श्रद्धा को देखकर सुंदर रूप में सभी इस व्रत को करने लगे। इस तरह से नीमड़ी माता भी उनकी श्रद्धा, भक्ति, क्षमा याचना को देखकर और विभिन्न स्वरूप में श्रेष्ठ पूजा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की, वैसे ही सभी पर कृपा करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वालों को और सुनने वालों को पूर्ण रूप से उनकी मन की मुराद को पूर्ण करना। बोलिए तीज माता की जय। अब एक और कथा कही जाती है भक्तजनों, आइए इसे भी श्रवण कर लेते हैं। कजरी तीज व्रत की कथा के अनुसार पौराणिक मान्यता है, कजली मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास के क्षेत्र राजा दादुरई द्वारा शासित था। वहां रहने वाले लोग अपने स्थान पर कजली के नाम के गीत गाते थे ताकि उनकी जगह का, स्थान का जो नाम है वह ऊंचा हो सके। कुछ समय पश्चात राजा दादुरई का निधन हो गया। उनकी पत्नी रानी नागमती ने खुद को सती प्रथा में अर्पित कर दिया। इससे दुख में कजरी नामक जगह के लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए राग कजरी द्वारा मनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती के सम्मानित करने और उनकी पूजा करने के लिए भी मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन, तीज के दिन, अपने पति के लिए हर महिला देवी पार्वती की भक्ति और पूजा को समर्पित करती है। देवी पार्वती भगवान शिव की शादी करने की इच्छुक थी। शिव ने पार्वती जी से उनकी भक्ति साबित करने के लिए कहा। पार्वती ने शिव द्वारा स्वीकार करने से पहले 108 साल तक तपस्या कर कर अपने भक्ति को साबित किया। भगवान शिव और पार्वती का दिव्य संग भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की दौरान ही हुआ। यही दिन था कजरी तीज के रूप में जो जाना जाने लगा। इसलिए बड़ी तीज और कजरी तीज के दिन देवी पार्वती के भी पूजा का विधान है। भक्तजनों, इस तरह से कजरी तीज व्रत की यह 3 कथाएं मैंने आपको बताई जो कि आज व्रत के दिन सुनी जाती है। इसके अलावा आज चौथ व्रत है। चौथ व्रत के दिन आप सभी भक्तजनों को आवश्यक रूप से गणेश जी महाराज का पूजन अर्चन करना चाहिए। वह कथा भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है, आप उस कथा को जरूर देखिएगा। आप जानते होंगे आज पूजा विधि सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। कजरी तीज की पूजा से पहले अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा पर मिट्टी या गोबर का एक छोटा सा तालाब बनाएं। अब इसके अंदर कच्चा दूध और जल आप भर दीजिए और इसके किनारे एक दीपक प्रज्वलित करें। अब थाली में केला, सेब, सत्तू, रोली, चंदन, मोली, अक्षत आदि रख ले। फिर इस घेर के किनारे नीम की एक डाल तोड़कर लगा दे। अब इस नीम की डाल पर लाल चुन्नी उड़ाएं, पूजा करें। संध्या काल में चंद्रमा को अर्पित कर कर जल अपने पति के हाथ से आपको जल पीकर इस व्रत की कथा को सुन लेना चाहिए। भक्तजनों, इस तरह से यह कथा थी। अब आइए अंत में, आज चौथ व्रत भी है तो गणपति गजानन की कथा सुन लेते हैं। लाडो। ओम श्री गणेशाय नमः। यह चौथ व्रत के 12 मास सुनी जाने वाली कथा है। आइए आरंभ करते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी की दुकान में जाती थी, गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खाती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने पूर्ण रूप से चौथ माता का व्रत रखा था। ताई ने पूछा, माँ तो 12 महीने के चौथ व्रत करती है? ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे हाथ से ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें रख दी और मुसीबत में ये आंखें अर्थात जो गेहूं के दाने होते हैं उसके साथ उसके रख दिए और कहा कि मुसीबत में
में तेरे काम आएंगे। यह जो है आखे अर्थात जो गणेश जी महाराज की पूजा में रखे हुए गेहूं होते हैं उन्हें आखे कहा जाता है। तो उस लड़के के साथ रख दिए। घूमते हुए वह लड़का एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती हुई दिखाई दी और पुआ बनाते हुए जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर में पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। आज मेरे बेटे की बारी है इसलिए रो रही हूँ, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला तो पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के जो आखे थे अर्थात गेहूं के दाने थे दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कट जाए अगर मेरी माँ ने इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया है। दैत्य का सिर तुरंत से कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पक रहा था। तब एक इंसान की बलि दी जाती थी। वह आवा तभी पकता था। सिपाहियों ने उसे पकड़कर उस आवे में चुनवा दिया। लड़के ने जो है आवे में आखे जो गेहूं थे वह चौथ माता के डाल दिए और प्रार्थना की, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे कहीं लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही के नल से निकल के दिखा तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके कहा, आरवे में चौथ जो है निकालने को कहा तो मैं भंवरा बन सकूं, सुराही से ऐसे निकल जाऊं। चौथ माता आप ऐसी कृपा करो। उसने ऐसी प्रार्थना की। लड़का भंवरा बन गया और सुराही से झट से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी से उसकी शादी कर दी। उसके साथ जो है खूब सारा धन दौलत देकर उसे विदा किया और सभी लोगों को कहा कि चौथ माता को व्रत पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से करो। तब उसे इस बात पर बड़ा गर्व महसूस हुआ और उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर करी। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ का दिन था। अपने नगर पहुंचा। वह अकेली पंसारी के पास यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोता चौथ का दिन है, माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती हुई दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर गया और कहा कि मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और रोते रोते उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत कर रहे थे। हे चौथ माता, जैसे तूने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की हर कदम पर सहायता की, इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। बोलिए चौथ माता की जय। हे चौथ माता, जो भी भक्तजन इस कथा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी सब मन की मुराद पूरी करना। हे चौथ माता, तेरी सदा ही जय। भक्तजनों, इस तरह से यह चौथ माता की मैंने आपको कथा बता दी। अब छोटी सी गणपति गजानन की भी कथा सुन लेते हैं। आइए आरंभ करते हैं। भक्तजनों, आप सब जानते होंगे आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है और अति उत्तम रूप में माना जाता है। यह दिन अपने आप में श्रद्धा भावना का है। कथा के अनुसार यह जो भादवा चौथ है आज, उसकी पौराणिक कथा एक नल नाम के राजा की थी। वह उसकी रानी बहुत बेहद सुंदर थी जिनका नाम दमयंती था। किसी श्राप के कारण राजा नल को अपना राजपाट खोने के साथ साथ अपनी रानी से भी दूर होकर कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने भादो संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसने अपने पति को प्राप्त कर लिया। कथा के अनुसार किसी श्राप के कारण राजा नल के ऊपर अचानक खूब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल में से सब कुछ ले लिया और अंत में पूरे महल को जला दिया। दुर्भाग्य से राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार चुके थे। तब राजा नल अपनी रानी के साथ वन में चले गए, लेकिन श्राप के कारण वहां भी स्त्री वियोग उनको झेलना पड़ा और तमाम तरह के दुख तकलीफ उनके जीवन में आए। एक दिन रानी दमयंती को वन में महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को नमस्कार किया और अपनी पति को प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब मुनि ने दमयंती को भादो महीने की चौथ व्रत रखकर गणेश जी महाराज की विधि विधान से पूजा करने का आदेश दिया। रानी ने वैसा ही किया। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पर आए हुए कष्टों का
निदान हो जाएगा, ऐसा ऋषि मुनियों ने बताया। रानी दमयंती ने पूरी श्रद्धा भाव से व्रत को पूजन पाठन और व्रत कथा के रूप में सुमिरन किया, जिसके प्रभाव से उसके सभी ग्रह दशा समाप्त हुई और उसके पति के साथ साथ उसके पुत्र की भी उसे प्राप्ति हुई और पति पर आए समस्त संकट और कष्ट से उसे मुक्ति मिल गई। तभी से कहते हैं कि विघ्न हर्ता गणेश जी महाराज की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जीवन में हर स्वरूप में कार्य बन जाते हैं। इस कारण से आज गणपति गजानन का यह व्रत सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। बोलिए गजानन महाराज की जय, कजरी माता की जय, चौथ माता की जय, तीजड़ी माता की जय। भक्तजनों, आपने यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। राधे राधे।